आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है पोलिनोमियल। उसका हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि पिछले चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे जिसका नाम था नंबर सिस्टम, हम लोग पढ़ चुके थे। इसमें पूरा 6 एक्सरसाइज था और सब का अलग अलग हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े, फिर सॉल्यूशन पढ़े। अब उसके बाद आ गए हम लोग बहुपद पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होता है आखिर। अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन तो बाद में समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, पोलिनोमियल मतलब बहुपद होता है, ठीक है ना। लेकिन इस बहुपद को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको बीजीय व्यंजक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। बीजीय व्यंजक पढ़ना पड़ेगा। बीजीय व्यंजक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए होता क्या है, बहुपद हम लोग पढ़ेंगे ना तो डायरेक्ट हम पढ़ा सकते थे बहुपद, लेकिन अगर हम लोग बीजीय व्यंजक अगर समझ जाते हैं, क्योंकि 8 क्लास में था, 7 क्लास में था, तो अगर हम बीजीय व्यंजक अगर बढ़िया तरीके से समझ जाते हैं तो बहुपद को समझने में ना थोड़ा आसान लगेगा, ठीक है। तो हम लोग बीजीय व्यंजक पढ़ते हैं और उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक चर और अचर। चर पढ़ेंगे और अचर पढ़ेंगे, ठीक है। अचर जो होता है कांस्टेंट अंग्रेजी में, ठीक है, और इसको वेरिएबल बोलते हैं। चर होता है और एक अचर होता है। अब समझना क्या है कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है, ठीक है। दोनों को अलग अलग हम लोग समझेंगे कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो चर क्या होगा, अब देखिए, जो बदलता रहे, मतलब जिसका मान जो है ना बदलता रहेगा उसको हम लोग चर कहेंगे, और जिसका मान कभी नहीं बदलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे, ठीक है। तो जिसका मान कभी नहीं बदलेगा, अब कौन चीज है जो कभी नहीं बदलेगा, तो देखिए हम किसी भी नंबर को लिखेंगे, जैसे हम लोग 5 लिखते हैं, ठीक है। तो ये 5 जो है हमेशा 5 ही रहेगा, 5 कभी भी बदल नहीं सकता है, ठीक है ना। अगर इसको आप कहीं भी लिखिए, हम अगर बोर्ड पे लिख रहे हैं 5 तो 5 ही रहेगा, अगर कॉपी पर लिखेंगे तो भी 5 ही रहेगा। तो इसका जो है ना वैल्यू कभी भी नहीं बदल सकता, इसका मान कभी नहीं बदल सकता, इसलिए ये क्या है, चर है। उसके बाद 0 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, आप किसी भी नंबर ले लीजिए, किसी भी नंबर ले लीजिए, किसी भी नंबर को ले लीजिए, किसी भी वास्तविक संख्या को ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर को ले लीजिए, वो सारा का सारा क्या होगा, अचर होगा, ठीक है ना, जो कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। और अचर वो होता है जो बदलते रहता है। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना तो देखिएगा x का वैल्यू कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 1/2 आएगा, मतलब कुछ भी आएगा, तो ये बदलते रहेगा। तो हम लोग x ले लेंगे, y ले लेंगे और z ले लेंगे। हम इसको डिनोट भी करते हैं ABCD के अक्षर से ही करते हैं, ठीक है ना। तो और ज्यादातर हम लोग XYZ से करते हैं। तो आप इतना सा समझ लीजिए कि चर जो है जिसका मान बदलते रहता है वो चर कहलाता है, और जिसका मान कभी नहीं बदलता है वो क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। अब देखिए, अब इसमें कोई भी रियल नंबर होगा, हम अगर 5 लिखे हैं, 0 लिखे हैं, 7 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, तो यही नहीं होगा, इसके अलावा भी और होगा। अगर √2 भी लिखे तो ये भी क्या है, एक अचर है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब बीजीय व्यंजक क्या होता है। अब बीजीय व्यंजक हम कैसे हम लोग बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट लेंगे, ठीक है, और कांस्टेंट को हम लोग गुना कर देंगे वेरिएबल के साथ। किसके साथ, वेरिएबल के साथ। कांस्टेंट का गुना किसके साथ होगा, वेरिएबल के साथ। और वेरिएबल का पावर जो होगा ना, पावर जिसको हम लोग घात बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स, तो वो जो होगा वो होगा रेशनल नंबर, RN से लिख देते हैं, जो कि परिमेय संख्या होता है, ठीक है।
तो रेशनल नंबर लिख देंगे, तो वो क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग ए ई से डिनोट कर देते हैं। वैसे लंबा लिखेंगे तो बहुत बात हो जाएगा, ठीक है। बस इसी में पूरा परिभाषा छुपा हुआ है और इसी में सारा एग्जाम्पल छुपा हुआ है, ठीक है ना। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि कांस्टेंट लेंगे और वेरिएबल का पावर जो होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, और दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बीजीय व्यंजक मिलेगा। जैसे हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, कोई एक कांस्टेंट लेते हैं, 5 लेते हैं, 5 ले लिए, वेरिएबल लेते हैं, x लेते हैं, और x के पावर में क्या होना चाहिए, तो रियल नंबर, सॉरी रियल नंबर नहीं, रेशनल नंबर होना चाहिए। आप इसको रियल नंबर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसलिए हम पूरा लिख देते हैं। ठीक है, आर एन से आप लोग रियल नंबर भी पढ़ लेते हैं, हम इसको रेशनल नंबर लिख दिए हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर होना चाहिए, तो रेशनल नंबर क्या होगा, 1/2 होगा। इसको जब हम गुना करेंगे तो 5x पावर 1/2 होगा। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, बीजीय व्यंजक हुआ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलेंगे, ठीक है। अब हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे हम लोग 7 ले लेते हैं, x का पावर क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। तो देखिए 2 क्या है, 2 क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, बट्टे में नहीं कुछ है तो एक तो है ना। अब इसको गुना करेंगे तो 7x का पावर 2 होगा, और ये भी क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग अचर पद और चर पद दोनों को गुना करेंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा। हाँ, और सॉरी इतना भी कहना था कि ये जो है चर पद का जो है पावर भी रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, आपको बीजीय व्यंजक मिलेगा। अब एक बात ध्यान रखिए, हम बता रहे हैं कि अगर किसी भी बीजीय व्यंजक में कोई दूसरा बीजीय व्यंजक को आप अगर ऐड करते हैं तो आपको रिजल्ट जो मिलता है वो भी क्या होगा, बीजीय व्यंजक ही होगा। अब एक बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाइएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा क्या, वही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग बीजीय व्यंजक को गुना कर दीजिएगा बीजीय व्यंजक से तो भी आपको रिजल्ट वही मिलेगा, ठीक है। अगर आप बीजीय व्यंजक में भाग दीजिएगा किसी भी बीजीय व्यंजक से तो आपको बीजीय व्यंजक ही मिलेगा। समझ गए होंगे। अब देखिए हम 2 बीजीय व्यंजक ले रहे हैं, एक ये है और ये है, ये दोनों है, ये दोनों, इन दोनों को ले लें। इन दोनों को जब ऐड करिएगा, जैसे हम कहाँ पे ऐड करें, चलिए हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। 5x पावर 1/2 और प्लस 7x पावर, आप अगर इसको जोड़िएगा ना तो आपको क्या मिलेगा, बीजीय व्यंजक ही मिलेगा, ठीक है, ठीक है ना। आप इसको ऐड करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, बीजीय व्यंजक ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं। आप किसी भी बीजीय व्यंजक में जैसे किसी भी बीजीय व्यंजक में अगर कोई अचर पद जोड़ते हैं, मतलब कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो आपको फिर से आपको मिलता है बीजीय व्यंजक, ठीक है। अगर आप किसी भी बीजीय व्यंजक में से अगर अचर पद को घटाते हैं तो आपको फिर से मिलता है क्या, बीजीय व्यंजक, और उसमें गुना भी करते हैं अचर पद को, मतलब कांस्टेंट c को, तो भी आपको मिलता है, और अगर भाग भी कर देते हैं तो भी आपको मिल जाता है। ये बात समझिए। अगर देखिए ये 5x पावर 1/2 है, अगर इसमें अगर हम लोग 2 जोड़ दें, मतलब कोई अचर पद हम लोग जोड़ दिए, अचर जोड़ दिए, कांस्टेंट जोड़ दिए, पद अभी नहीं बोलेंगे, पद हम आगे बताएंगे, तो कहिएगा कि पद क्या कह रहे हैं। तो ये भी क्या होगा, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, बीजीय व्यंजक इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अगर घटा देते हैं 7x पावर 2 में से आप अगर घटा देते हैं, जैसे यहाँ घटाना है ना, तो आप यहाँ पर से 2 घटा देते हैं तो भी आपको क्या मिलता है, बीजीय व्यंजक मिल जाता है, ठीक है।
समझ गए होंगे, समझ में आ गई होगी। हम्म। अब अब हम बताए थे, हम बोले थे आपसे, वादा करे थे कि पोलिनोमियल हम लोग को पढ़ना है। एक्सरसाइज 2.1 में चैप्टर दूसरा है, और पोलिनोमियल को पढ़ने से पहले हम लोग को बीजीय व्यंजक पढ़ना था, और बीजीय व्यंजक पढ़ने से पहले हम लोग को चर और अचर पढ़ना था। तो चर और अचर अगर हम लोग पहले पढ़ लिए तो फिर बाद में बीजीय व्यंजक पढ़ें तो हम लोग को समझ में आ गया होगा कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। फिर हम लोग बीजीय व्यंजक पढ़ लिए कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइनली पोलिनोमियल क्या होता है। फाइनली हम लोग पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट को गुना करे थे, वेरिएबल का पावर रेशनल नंबर से गुना करे थे, तो आपको क्या मिला था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला था। लेकिन यहीं पर अगर रेशनल नंबर पावर में न हो करके अगर ये होल नंबर हो जाए तो क्या होगा, वो बहुपद हो जाएगा। जैसे देखिए इसका अगर आप लोग कांस्टेंट के साथ अगर गुना करते हैं, किसको, वेरिएबल का पावर होल नंबर, वेरिएबल पावर क्या होगा, होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या होता है, जो कि हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। होल नंबर मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, पोलिनोमियल मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, पोलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पावर क्या होता था, रेशनल नंबर होता था, लेकिन यहाँ पावर क्या होगा, होल नंबर होगा। ठीक है, तो अगर हम कोई कांस्टेंट लेते हैं, जैसे हम 5 लिए, ठीक है, और वेरिएबल x लिए, और x का पावर हम लोग क्या ले, होल नंबर ले, और होल नंबर क्या, 0 से बड़ा कुछ भी, तो हम लोग 2 लेते हैं, तो 5x पावर 2। तो ये क्या हुआ, पोलिनोमियल हुआ। ठीक है, मतलब बहुपद हुआ। बात समझ में आई। अगर 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 एक बात गौर से देखना है, एक बात गौर से देखना है। हाँ, अगर 2 लेते हैं और x का पावर क्या लें, 4, 2x पावर 4, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। क्यों, क्योंकि वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर है। हमको सिर्फ इतना ही देखना है कि वेरिएबल जो भी है, अगर x है तो x है। हम एक चर वाले बहुपद अभी पढ़ रहे हैं, तो एक ही चर होगा इसमें। x है तो x का पावर हम लोग को देखना है, अगर y रहेगा तो y का पावर देखना है। कहने का मतलब कि हम लोग को चर का पावर देखना है कि चर क्या है, और उसका पावर देखना है कि होल नंबर है या रेशनल नंबर है। ठीक है, होल नंबर है या रेशनल नंबर है, तो वो क्या होगा, अगर होल नंबर होगा वेरिएबल का पावर तो वो हो जाएगा पोलिनोमियल, अगर रेशनल नंबर होगा वेरिएबल का पावर तो वो हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एक बात गौर करने की है, यहाँ पर गौर करते हैं, जैसे 1-2 और उदाहरण लिख देते हैं। ठीक है, 7, तो ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। क्या होगा, बहुपद होगा कि नहीं होगा, होगा, जरूर होगा। अब देखिए, अब क्या करना है, अब हम बताए थे जैसे कि यहाँ पर अगर बीजीय व्यंजक में दूसरा बीजीय व्यंजक को जोड़ते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, बीजीय व्यंजक ही प्राप्त होता है। उसी तरीके से आप यहाँ पर बहुपद में किसी दूसरे बहुपद को जोड़िएगा तो आपको बहुपद ही प्राप्त होगा। ठीक है, फिर पोलिनोमियल में से पोलिनोमियल को घटाइएगा तो भी आपको पोलिनोमियल ही प्राप्त होगा। अब देखिए, हम कभी कभी क्या होता है कि हम हिंदी में ही बोलने लगते हैं, कभी कभी अंग्रेजी में ही बोलने लगते हैं, तो हमारी जो भाषा हुई ना वो क्या होगी, हम पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी, हम पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी। ठीक है,
तो हम अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, ये एक नया भाषा है, तो क्या है कभी कभी कंफ्यूजन में मत आ जाइएगा, ठीक है। आप अगर पोलिनोमियल को अगर दूसरे पोलिनोमियल से गुना करते हैं तो पोलिनोमियल होगा, और पोलिनोमियल में अगर भाग देते हैं तो भी पोलिनोमियल होगा। लेकिन इस कंडीशन में थोड़ा सा सोचने वाली बात है, थोड़ा सा क्या है, सोचने वाली बात है कि इसका एक कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। इसका कंडीशन क्या आएगा कि ऊपर वाला जो बहुपद है उसमें जो होगा पावर, जो होगा वेरिएबल का जो पावर होगा वो ये नीचे वाले बहुपद के वेरिएबल के पावर से बड़ा होगा, तब ये बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे देखिए 7x पावर 2 बटे 2x, 7x पावर 2 बटा 2x। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए कि ऊपर वाला जो बहुपद है इसका वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है, और इसका वेरिएबल पावर 1 है, तो इसका ज़्यादा है ना, तो ये क्या होगा, बहुपद होगा। जब हम लोग निकालेंगे तो 7 बटा 2 और x का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब x होगा। पावर भाग में है तो ऊपर जाकर क्या होगा, पावर घट जाएगा ना, तो घट जाएगा तो x पावर, तो ये क्या हुआ, x का पावर 1 हुआ, नहीं कुछ है तो 1 है, तो मतलब होल नंबर में तो है ना, तो ये बहुपद है। अब यहीं पर देखिए कि 2x पावर 2 बटा x पावर 4। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो 2 होगा और x वाला क्या होगा 2 माइनस 4, तो क्या होगा -2 हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो है वेरिएबल का पावर क्या हुआ, वेरिएबल का पावर जो हुआ होल नंबर नहीं हो करके ये क्या हो गया, होल नंबर नहीं हो करके ये निगेटिव में चला गया, तो ये क्या बहुपद होगा, नहीं होगा, बहुपद कभी भी बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ये वाला, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक बात आपको ख्याल रखना है कि अगर पोलिनोमियल में अगर पोलिनोमियल से भाग दे रहा है तो वो पोलिनोमियल तभी होगा जब अंश वाला जो पोलिनोमियल का जो वेरिएबल का पावर जो है वो बड़ा होना चाहिए नीचे वाले से, ठीक है, तब होगा। बाद बाकी इस दोनों में कंडीशन में इस तीनों में कोई कंडीशन नहीं लगेगा। आप किसी भी पोलिनोमियल को किसी भी पोलिनोमियल के साथ आप अगर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पोलिनोमियल ही मिलेगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, तो नोट कर लेंगे इस बात को। हाँ, और एक और बात कि हम कहीं पर भी परिभाषा नहीं लिखाए हैं, तो परिभाषा की ज़रूरत है ही नहीं। आप मैथ की चीज़ों को मैथ की ही भाषा में समझिए, लैंग्वेज में मत जाइए, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी लैंग्वेज की हम लिखेंगे बहुपद, ठीक ठाक लिख रहे हैं ना, पोलिनोमियल, लिख रहे हैं ऐसा बीजीय व्यंजक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर के घात, किसके घात, चर के घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद, हमारी अगर राइटिंग समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आदत लगा लीजिए, समझ जाइएगा, ठीक है ना। जैसे में तो लिखे थे, लेकिन यहाँ पर भी लिख डालते हैं 7/2 x का पावर 3 बहुपद है, x² प्लस 2x क्या है, बहुपद है। अब देखिए चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब देखिए 7x - 5 और भी सारा होता है, लेकिन नहीं लिखेंगे,
ठीक है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक, अब देखिए बीजीय व्यंजक और बहुपद में कुछ रिलेशन है, ठीक है ना। अब इस रिलेशन को बताते हैं कि दोनों में से कौन किसका क्या लगता है। तो हम लोग बताएंगे कि सभी परिमेय संख्या जो होते हैं ना, हम लोग यहाँ लिखेंगे नोट में, सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या जो होते हैं पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। तो सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, जबकि सभी पूर्ण संख्या, जबकि सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होते हैं। आप इस बात को समझ गए होंगे, नंबर सिस्टम में जब हम लोग पढ़ाए थे, तो जितना भी परिमेय संख्या होगा वो पूर्ण संख्या नहीं हो पाएगा। सभी मतलब सभी पूर्ण संख्या नहीं हो पाएगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं क्या, कि परिमेय संख्या लेते हैं क्या, P/Q के फॉर्म का तो होता ही है, 2/3 लेते हैं। ये क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या है तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं 2, अब ये जो ली है ये परिमेय संख्या है, लेकिन क्या पूर्ण संख्या है, तो हाँ है। तो सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, कुछ परिमेय संख्या जो होते हैं पूर्ण संख्या होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होते हैं। अब आप ही बताइए कि 0 पूर्ण संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या भी है। 1 पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या भी है। सब क्या है, परिमेय संख्या है। बस इसी बात को लिखना था, और इसी बात को लिखना था, इसी बात को लिखना था, और इसी बात से निकल करके आएगा क्या, तो देखिए सभी बीजीय व्यंजक, सभी बीजीय व्यंजक, सभी बीजीय व्यंजक, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, बहुपद नहीं होते हैं, जबकि क्या, जबकि सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। अब इस बात को भी क्लियर कर देते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं। बीजीय व्यंजक मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और बहुपद मतलब पोलिनोमियल। बहुतेक टाइम में सीबीएसई बोर्ड वाला भी आएगा और देखेगा, तो उसको भी समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और बिहार बोर्ड वाला को तो सबको पता ही होता है, वो आधा अंग्रेजिया बोलेगा, आधा हिंदी बोलेगा, ठीक है ना। तो जैसे कि लड़की जो होगी कोनो भी बात में बोलेगी बट बट बट, बहुत ज्यादा बट बट करती है, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं। अब देखिए बीजीय व्यंजक जो होता है, हम कुछ बीजीय व्यंजक का उदाहरण लिखते हैं क्या, और कुछ बहुपद का उदाहरण लिखते हैं। जैसे 7x का पावर 1/2, 7/2 x का पावर 3, ठीक है। 7/2 x का पावर क्या होगा, 3 होगा। फिर 5x का पावर 1/2 और 2x का पावर -3। अब देखिए हम एक बात हमको फिर से लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा फिर से, हम बिना लिखे हुए हम समझाना चाहे, हाँ यहीं पर लिखते हैं कि कांस्टेंट को हम लोग गुना करते थे, वेरिएबल का पावर क्या होता था, रेशनल नंबर होता था। क्या होता था, रेशनल नंबर होता था। तो बीजीय व्यंजक निकलता था।
अब उसके बाद हम लोग फिर कांस्टेंट को किस वेरिएबल के पावर, किससे वेरिएबल का पावर क्या हुआ, होल नंबर हुआ, WN से लिखते हैं। तो हम लोग को क्या मिला, तो हम लोग को क्या मिला, पोलिनोमियल मिल गया। ठीक है, क्या मिला, पोलिनोमियल मिल गया। तो अब देखिए यहाँ पर कि कांस्टेंट है और वेरिएबल का पावर 1/2 है। ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये क्या हुआ, बीजीय व्यंजक हुआ, लेकिन परिमेय संख्या कह रहा है, बहुपद है। तो बहुपद होने के लिए पावर, वेरिएबल का पावर क्या होना था, होल नंबर होना था, जो कि 1/2 होल नंबर नहीं है। तो ये बहुपद नहीं है, लेकिन बीजीय व्यंजक है, ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी वही बात कि ये जो है बीजीय व्यंजक है और बहुपद नहीं है। अब देखिए यहाँ पर x का पावर क्या है, मतलब वेरिएबल का पावर जो है 3 है। अब 3 क्या है, 3 जो है रेशनल नंबर भी है। तो रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या, ये बीजीय व्यंजक भी है और होल नंबर। अब 3 तो होल नंबर में भी तो आता है ना, तो इसका मतलब ये जो है पोलिनोमियल भी है। बस इसी बात को समझाना चाह रहे थे। अब देखिए यहाँ पर हम आपको कुछ और उदाहरण ले रहे हैं, इधर बताते हैं। अब ये क्या होगा, अब ये क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है, ये क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा कि चूंकि ये तो रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है पावर में। ठीक है, अब इधर हम एक दो और ले लेते हैं, साथ ही हमको बार बार ले लेते हैं। 5x का पावर 3। अब देखिए ये क्या है, ये जो है बीजीय व्यंजक भी है और पोलिनोमियल भी है, दोनों तो है ना दोनों। हम यही बताए थे कि सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, लेकिन सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बहुपद है तो बीजीय व्यंजक भी है, यहाँ पर बहुपद है तो बीजीय व्यंजक भी है। लेकिन आप देखिए कि सभी बीजीय व्यंजक बहुपद है, तो देखिए ये तो बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद है नहीं है। अब ये भी तो बीजीय व्यंजक है, बहुपद है नहीं है। ये भी तो बीजीय व्यंजक है, बहुपद है नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए बीजीय व्यंजक है, पोलिनोमियल है, बहुपद है। ठीक है, बस इसी बात को समझना था। अब हम लोग आगे थोड़ा सा और समझ लेंगे और फिर बारी बारी से होगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे बहुपद के पद, बहुपद के पद पढ़ेंगे, TERMS, टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। ठीक है, बहुपद के पद पढ़ेंगे, टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल। हाँ, अब देखिए बहुपद के पद पढ़ते हैं। किसी भी बहुपद में पद क्या होता है, ठीक है, हम बहुपद लिख रहे हैं। अब हम क्या बोले थे कि बहुपद में अगर किसी बहुपद को जोड़िएगा तो आपको बहुपद ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग लिखें, यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है। अच्छा देखिए, हम लोग बहुपद लिख रहे हैं। ठीक है, 7x⁻2 + 3x - 2। ठीक है, तो हम लोग पद लिख पा रहे हैं। तो इसमें क्या है, पद मतलब क्या होता है, टर्म। पद मतलब अब देखिए ये जो प्लस का चिन्ह जो है और ये माइनस का चिन्ह, अब देखिए ये प्लस और माइनस का चिन्ह जो है ना, पद को अलग बताता है, अलग अलग करता है। अब देखिए ये जितना अकेले है वो अलग पद है, ये अलग है और ये अलग है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7x⁻2 + 3x अब प्लस, मतलब योग के रूप में लिखेंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि हम लोग चिन्ह को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, माइनस है तो माइनस को लेंगे। अब इसके पीछे प्लस कहाँ लिए, प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कितना पद हुआ, 1 पद, 2 पद, 3 पद। कितना पद हुआ, 3 पद हुआ ना। कितना पद हुआ, 3 पद हुआ। तो बस यही पद होता है।
अब देखिए हम लोग लिखेंगे कि 2x प्लस 4x। अब इसमें कितना पद है, अब हम लोग देखेंगे इसमें कितना पद है। तो आप कहिएगा कि एक पद और एक पद, तो कितना पद, 2 पद हुआ। लेकिन बिल्कुल गलत है। आप देखिए 2x और 4x को तो जोड़ सकते हैं ना, तो 6x होगा, जो कि कितना पद हुआ, एक ही पद तो हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए किसी भी हालत में ये तीनों जुटने वाला है, नहीं जुटेगा, तीनों अलग अलग रहेगा। तो ये कितना हो पद हुआ, 3 पद हुआ। अब इधर देखिए, अब इसमें कितना पद है, तो जुटने वाला है ना, एक पद और एक पद, ये कितना पद हुआ, 2 पद हुआ। ठीक है, तो बहुपद का यही पद होता है। ठीक है, बहुपद का। हाँ, और एक बात और, अब हम लोग बहुपद का गुणांक पढ़ते हैं। गुणांक क्या होता है, बहुपद का गुणांक क्या होता है। अब देखिए चर के पीछे जो भी होता है, कांस्टेंट होता है ना, उसको हम लोग गुणांक कहते हैं। अब देखिए बहुपद में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, बहुपद के गुणांक क्या होगा। अब देखिए इसमें चर क्या है, x है, और x है तो x के पीछे वाला जो भी होगा वो क्या होगा, गुणांक होगा। अगर हम लोग लिखें इसमें, अगर लिखें इसमें 7x का पावर 2 प्लस 3x माइनस 2, तो अगर हम लोग बोले कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो हम लोग को देखना है कि x का पावर 2 वाला टर्म है कहाँ पर, पद है कहाँ पर, तो यहाँ पर है। अब देखिए बस इतना ही देखना है, इधर मत देखना है। ठीक है, बस इतना ही देखना है। अब देखिए कि x का पावर 2 है, इसके पीछे में क्या है, क्या है, ये जो अचर पद है ये क्या है, 7 है, तो ये x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा, तो 3 होगा। समझे कि नहीं समझे, x का गुणांक 3 होगा। अब देखिए हाँ, अब यहाँ पर भी लिख लेते हैं कि x का पावर 9 का गुणांक क्या होगा। x का पावर 9 देखना है और उसके पीछे क्या है, नहीं कुछ है, इसका मतलब 1 है। x का पावर 5 का गुणांक क्या होगा, तो क्या होगा, माइनस, चिन्ह के साथ लेना है। सिर्फ 7 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो चिन्ह के साथ लिखना है। तो x का पावर 5 का गुणांक जो होगा कितना होगा, -7 होगा। ठीक है, माइनस, हाँ, COFFICIEN, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कहीं कहीं पर अगर मिस्टेक हो जाए इंग्लिश में। अब देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है। अब जितना भी नंबर है, अब नंबर मतलब क्या, एनी रियल नंबर। हम इसका डिफिनेशन अगर लिखें तो एनी रियल नंबर आर कांस्टेंट पोलिनोमियल। मतलब कोई भी वास्तविक संख्या होगा उसको हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे क्या है, अगर हम लोग एग्जांपल में ले तो 5 है, -2 है, 7 है, 7/2 है, मतलब √2 है, सब क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए पोलिनोमियल की परिभाषा, अगर हम लोग पोलिनोमियल की अगर 5 ले लिए, 5 क्या है, कांस्टेंट है, और वेरिएबल का पावर, वेरिएबल अगर x है तो इसका पावर क्या है,
जीरो है, ठीक है ना। तो x का पावर जीरो मतलब क्या, एक। किसी भी चीज़ का पावर अगर जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, एक होगा। तो अगर 5 को अगर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, ठीक है। तो जितना भी नंबर होगा सब होगा कांस्टेंट पोलिनोमियल। और जीरो पोलिनोमियल क्या होगा, जीरो पोलिनोमियल क्या होगा मतलब शून्य बहुपद क्या होगा। तो शून्य बहुपद सिर्फ शून्य को क्या बोलेंगे, शून्य को क्या बोलेंगे, शून्य को बोलेंगे हम लोग जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। शून्य को क्या हम लोग बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल। तो बस इतना ही। अब हम लोग पढ़ेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, क्लासिफिकेशन करेंगे बहुपद का।